लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां पर मंत्री जिलों के लोगों तक पहुंचाएंगे उपलब्धियां। जहां 25 मार्च को अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को 8 साल का देंगे। मंत्री 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीरता से करेंगे समीक्षा। सीएम ने मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों के निर्देश दिए हैं। सरकार जिलों में प्रभारी मंत्रियों के जरिए गंगा जल भी करेगी वितरित। मंत्री जिलों में लोगों तक पहुंचाएंगे सरकार की उपलब्धियां। कल जो बैठक हुई थी, उस बैठक में ये सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकार की जो 8 साल की उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाए। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं घनश्याम निशान चौरसिया, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से। घनश्याम, जिस तरह से देखा जाए कल जो बैठक हुई थी उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया था कि सरकार उनसे ब्यौरा तो लेगी, साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों से बोला जाएगा। शायद ये इसी का नतीजा है कि अब जो मंत्री हैं उनसे ये कहा गया है कि सरकार की जो 8 साल की उपलब्धियां हैं, या चाहे वो अपने विभाग की हो, चाहे सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, जनता तक पहुंचाई जाए, जनता को उन उपलब्धियों से रूबरू करवाया जाए। तो किस प्रकार से रूपरेखा तय की गई है, किस प्रकार से मंत्री ये जनता तक की उपलब्धियां पहुंचाएंगे? देखिए, प्रत्येक जिलों के लिए दीपक जी एक प्रभारी मंत्री नियुक्त होता है। सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये प्रभारी मंत्री को नियुक्त करते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी जनपद हैं जहां पे 2 प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति होती है। वो चुनावों में काम करते हैं, वो वहां की जन समस्याओं पे काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी सरकार और संगठन दोनों को लेकर के होती है। आमतौर पे देखा जाए तो एक संवैधानिक पद होता है, कोई भी मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद, लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी, जो प्रभार दिया जाता है, प्रभारी मंत्री बनाया जाता है, वो अलग अलग जनपदों के लिए बनाया जाता है। उनका काम सरकार की कार्य योजनाओं को बताना, दिखाना, और जो कार्य योजनाएं हो रही हैं उनको संगठन के तौर पे भी और सरकार के तौर पे भी उसको अमली जामा पहनाना। तो उन्हीं लोगों का प्रयोग अब सरकार करने के लिए जा रही है, सरकार के तौर पे भी और संगठन के तौर पे भी। इस मामले में अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो सभी जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, उन सभी प्रभारी मंत्रियों को उनके जो प्रभार वाले क्षेत्र हैं, उन प्रभार वाले क्षेत्रों में उनको जाना होगा। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। 25 मार्च को 3 साल पूरे होंगे। योगी पहले कार्यकाल की बात करें, दूसरे कार्यकाल की बात करें तो 8 साल पूरे हो जाएंगे और इस कार्यकाल का 3 साल पूरा हो जाएगा। यानी 25 मार्च को प्रत्येक जनपदों में जो प्रभारी मंत्री होंगे वहाँ पे जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मंत्री नहीं होंगे, जो सहयोगी दल होंगे, यानी एनडीए के जो घटक दल है, जैसे अपना दल हुआ, आरएलडी हुई, निषाद पार्टी हुई, इन सब सारे दलों के भी जो मंत्री हैं, जो गठबंधन कोटे से मंत्री हैं, उनको भी अपने अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी। इसके साथ ही उस जनपद में जुड़े हुए जनप्रतिनिधि भी उनके साथ होंगे। जैसे विधायक होंगे वो भी उनके साथ होंगे, विधायक के अलावा जो सांसद होंगे वो भी उनके साथ हो सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जनहित की योजनाएं हैं, उसके साथ साथ केंद्र सरकार की भी योजनाओं को गिनाने का काम मंत्री करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे चीर परिचित अंदाज में अपने जो कह सकते हैं कि जिसपे इनका अपना एजेंडा, महाकुंभ को लेकर के भी लोगों के बीच में जाएंगे। एमएल की बोतल्स तैयार की गई हैं, शीशियां तैयार की गई हैं। उस 100 एमएल की इस प्रभारी मंत्री के जरिए प्रत्येक घरों में पहुंचाने की, गंगा जल, महाकुंभ का गंगा जल पहुंचाने की कवायद भी की जाएगी। और ऐसे में महाकुंभ को लेकर के जो भी उपलब्धियां कि गिनाने की कोशिश अभी तक सरकार कर रही है, गिना रही है, लोगों के बीच में जा रही है, अब उसको भी इस 8 साल के पूरा होने पे लोगों के बीच में उस 100 ग्राम की गंगा जल की शीशी के साथ महाकुंभ के बारे में भी इनको जाकर के लोगों के बीच में जाना है, उपलब्धियां बताना है और उनको गंगा जल प्रोवाइड करना है, देना है। जल लेकर के प्रत्येक घरों में दस्तक देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों। और दूसरी बात है कि अभी तक की जो भी योजनाएं हैं, जो भी बातचीत है, जो भी सरकार की कार्य योजनाएं हैं, उन कार्य योजनाओं को का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था सबसे पहले। उस खाके के अलावा भी जो हम कल भी हम लोग इस बात का जिक्र किए कि जो सरकार का एजेंडा है, जिसमें कह सकते हैं प्रदेश व्यापी चुनाव लड़ा जाता है, जो जिसको लेकर के एक माहौल बनाया जाता है,
वो स्थानीय मुद्दों से कहीं अलग होता है। वो मुद्दे राज्य स्तरीय हो सकते हैं, वो मुद्दे प्रदेश स्तरीय के अलावा अगर देश स्तर का हो सकता है। वो सब सारे मुद्दों को भी लेकर के इन सारे प्रभारी मंत्री जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरोजनी नगर में, इसका भी जिक्र हम लोगों ने किया था। सबसे बड़ी बात है कि स्वराज एक्सप्रेस लगातार ये जो सारी बातें हैं वो सारी बातें पहले ही यानी कल 10 बजे से 10:30 बजे से ही हम लोग जनता को बता रहे हैं कि आखिरकार सरकार क्या कुछ करने जा रही है। और हुबहू जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सरोजनी नगर में जाकर के एक सरोजनी नगर आहार प्रोग्राम में और थैंक्स कार्यक्रम उन्होंने वहाँ पे धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया सरोजनी नगर में, वो उसके पहले से ही हम लोग बता रहे थे। और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने बताया कि हम लोग चाहते थे कि कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जिससे हम अपनी बातें बहुत बेहतर तरीके से और बहुत जनता के बीच में लेकर के जाया जा सके। लेकिन सरोजनी नगर का जो कार्यक्रम दिखा उससे हमको लग रहा है कि इस तरीके के कार्यक्रम हम पूरे देश भर प्रदेश भर में हम चला सकते हैं। जाहिर बात है कि कल राजेश्वर सिंह जो विधायक हैं, पहले ईडी में थे, जी तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं। जिस तरह से अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को गंगा जल भी वितरित करेंगे, ये टास्क सभी मंत्रियों को दिया गया सीएम योगी आदित्य के द्वारा।